साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो साथियों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के प्यारी सी क्लास में। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया के बारे में क्या खबरें आई हैं। आइए, तो सबसे पहले एक कदम आओ एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज 16 मई का करंट अफेयर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? यानी मल्टीपर्पज गजपति इरिगेशन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है बताइएगा। किस राज्य से संबंधित है? ये ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, ओडिशा। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और इसमें क्या होगा? ये लगभग 936 करोड़ का इसमें बजट आवंटित किया गया है। और क्या होगा इसमें? 6260 हेक्टेयर भूमि इसमें कवर होगी। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होने का लक्ष्य है? 2025 तक ये एस्टीमेट है कि 2025 तक ये परियोजना तैयार हो जाएगी बनकर। और ये 36 किलोवाट हाइड्रो पावर, ठीक है, यानी जल से जो पावर शक्ति मिलती है उत्पादन करने का लक्ष्य इसका भी है। और कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं, जैसे सुवर्ण रेखा परियोजना। ठीक है, सुवर्ण रेखा परियोजना। और क्या है? निचली इंदिरा। निचली इंदिरा देखिएगा, निचली इंदिरा बृहद सिंचाई परियोजना ये भी है। और एक सुवर्ण रेखा तो है ही। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओडिशा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यानी आईएसओ, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आंकड़ों के अनुसार इसके द्वारा जारी किया गया आंकड़ा अप्रैल 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रहने की अनुमान है? तो कितना रहेगा? ये 4.7%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी दीपक भोरिया ने कौन सा पदक जीता? तो बताइएगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में दीपक भोरिया ने कौन सा पदक जीता साथियों? इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक जीता। और कितने किलोग्राम वर्ग में? ये 51 केजी वर्ग में। ठीक है, 51 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और इनके साथ दो और कांस्य पदक जीते हैं। कौन कौन है? एक मोहम्मद हुसामुद्दीन। और कौन है? और इन्होंने किस भार वर्ग में जीता है? ये 57 केजी भार वर्ग में। और एक निशांत देव है। कौन है? निशांत देव। और इन्होंने 71 केजी वर्ग भार में दोनों ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो याद रखिएगा इन तीन लोगों को। इन्होंने आईबीए यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो बताइएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि इसका कहां पर किया गया साथियों? ये नई दिल्ली में किया गया है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मीनाक्षी लेखी। किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। ये कौन है? इनके पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड कल्चर। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड कल्चर। नेक्स्ट हमारा है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो बताइएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो देखिएगा, ये लिन डैन और ली चोंग वेई, ये दोनों को शामिल किया गया है। लिन डैन कहां से है? ये चाइना से है। और ली चोंग वेई ये कहां से है? ये मलेशिया से हैं।
ठीक है, ये मलेशिया से हैं और इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा है डेमोक्रेसी इन कोमा, साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वुमेन विक्टिम्स इन बंगाल। ये नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो बताइएगा किसके द्वारा विमोचन किया गया साथियों? ये जेपी नड्डा के द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है, और इसे लिखा कौन कौन है? इसे देखिएगा, पंसोनाली, पंसोनाली चित्रकार, और कौन है? विजेता सिंह अग्रवाल, विजेता सिंह अग्रवाल, विजेता सिंह अग्रवाल, और कौन है? श्रुति मैत्रा। ये चार लोगों ने मिलकर लिखा है। और कौन है? मोनिका अग्रवाल। ठीक है, ये चारों ने मिलकर लिखा है आपस में सहयोग करके, मोनिका अग्रवाल। वैसे इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इस बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। तो आइएगा, नेक्स्ट हमारा मंकी पॉक्स बीमारी, या जिसे यम पॉक्स कहते हैं, कि किस कौन सा इसका वाहक है? बीमारी का वाहक क्या है देखिएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें से? ये वायरस इसका वाहक होता है। ठीक है, मंकी पॉक्स बीमारी इसका वाहक वायरस होता है, वायरस के द्वारा फैलता है। और ये खबरों में क्यों आया है? खबरों में क्यों आया? क्योंकि 11 मई को WHO द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो वहां के टेड्रोस अधनोम जो अध्यक्ष हैं, यानी प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, यानी ये वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन नहीं है मंकी पॉक्स। तो इसलिए खबरों में है, तो पूछ सकता है किससे फैलता है? ये वायरस से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बताइएगा, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन संस्था जारी करती है? ये जारी करती है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? ये 1944 यानी 1944 में किस सम्मेलन में हुआ था? ब्रेटन वुड सम्मेलन में IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना हुई है। ठीक है, जिसे ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं, यानी दोनों का साथ ही में स्थापना हुआ था। तो ये जो रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो बताइएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया साथियों? ये मनाया गया 13 मई को। ये मई के जो सेकेंड सैटरडे होता है, यानी दूसरा शनिवार, और अक्टूबर का, ये साल भर में 2 बार मनाया जाता है। और अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार होता है, इसमें वर्ल्ड प्रवासी पक्षी यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इस 13 मई को आपकी सेकेंड सैटरडे पड़ा, जो मई माह का है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, 5th वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन 2023 कहां आयोजित होने वाला है? तो ये 5वां वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन मेला, ये कहां पर आयोजित होगा साथियों? ये तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में आयोजित होगा। और कब से कब तक होगा? 1 से 5 सितंबर के बीच में, 1 से 5 सितंबर तक ये जो वैश्विक आयुर्वेदिक मेला 2023 का आयोजन होने वाला है। और इसमें लगभग 75 देशों के 7,500 यानी 7500 के करीब वैज्ञानिक और विभिन्न नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल होंगे। तो याद रखिएगा ये। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है देखिएगा, इसकी थीम क्या है? इमर्जिंग चैलेंजेस, इमर्जिंग चैलेंजेस इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट। ठीक है, रिसर्जेंट आयुर्वेदा। ठीक है, याद रखिएगा, इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा।
तो इसका ये थीम हो जाएगा साथियों, और ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। तो मित्रों, हमारे 10 ही क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहिए। और सेशन पसंद आए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।